उसमें आपके सामने दीन की कुछ बुनियादी बातें बतलाई गई थी और उसको तफसीली तौर पर आपके सामने रखा गया था। आप में से बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद भी थे और बहुत से अफराद मौजूद नहीं भी थे। तो इरादा है कि सबसे पहले हम जो पिछला दर्स था वहाँ से शुरुआत करें और इसके बाद जो भी दर्स होगा उसको कंटिन्यू करते रहें। और इसके अलावा मैं एक बात की आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने पास नोटबुक रखें, उसमें जो भी दलील यहाँ पर बोर्ड में लिखी जाए उसको अपने पास नोट कर लें या किसी भी तरह से अपने पास सेव कर लें। नोटबुक का इंतज़ाम जैसा कि मालूम है किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको आप हासिल कर लें। और दर्स शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि थोड़ा करीब आ सकें, अगर तो करीब आ जाएं। अगर कोई परेशानी हो तो अलग बात है, क्योंकि बोर्ड में जब हम यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करेंगे तो उस वक्त शायद देखने में कुछ परेशानी हो सकती है, और जो हमारे जो बुज़ुर्ग को कोई तकलीफ़ है तो अलग बात है, अल्लाह ताला आसानी करे। बाकी हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि बोर्ड के करीब आ जाएं ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी देखने में समझने में ना हो। वह थोड़ा जो तो समझते हो वो लैंग्वेज में लिखने को। हाँ हाँ। अक़ीदे का क्लास जैसा कि आपको पता है ये, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले जो दर्स आपके सामने इंशाअल्लाह आज पेश करेंगे वो है दीन की बुनियाद को समझने के बारे में। यानी अगर इंशाअल्लाह आज के दर्स में आप ध्यान देंगे तो आपको दीन की बुनियाद को समझने का मौका मिलेगा। यानी दीन असल में क्या चाहता है और दीन क्या है, कम लफ्ज़ों में और इंशाअल्लाह दलील के साथ आपको समझने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप ध्यान दें और इंशाअल्लाह जो बात भी अगर आपको समझ में ना आए तो उसके बारे में आप उसी वक्त भी सवाल कर सकते हैं, बाद में भी सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। उसकी मीनिंग हमने इंग्लिश में लिख दिया है, ये 4 पॉइंट्स की। टू गेन नॉलेज, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस टू इट, टू कॉल टुवार्ड्स इट और टू गेट पेशेंस। जी कन्नड़ में टू गेन नॉलेज टू गेन नॉलेज ज्ञान संपादना രണ്ടാമത്തത് ടു ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജ്ഞാന സമ്പാദനാക്കിയിട്ട് അത് പ്രകാരമല്ല ടു കോൾ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് പിന്നെ അതിന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ജ്ഞാന സമ്പാദനാക്കുന്ന
തറഫ് വിളിക്കും ടു ഗെറ്റ് ഫാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സബർ എടുക്കും അതിൽ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സബർ എടുക്കും जी टू इट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट तो ये 4 पॉइंट नोट कर लिया होगा अक्सर लोगों ने, हमें लगता है। तो अब हम एक एक की डिटेल इंशाल्लाह आपको बताएंगे, बाकी हम इरेज कर देंगे अभी। तो सबसे पहला पॉइंट है हुसूलुल इल्मी, हुसूलुल इल्मी टू गेन नॉलेज। ये सबसे पहला पॉइंट है हमारे दीन का, और इस बात को आप शायद सुन चुके हैं, खुतबा में भी ये बात आई थी, और ये बात मैं आपको अच्छी तरह से एक बार फिर से बतला दूं कि इस्लाम और हमारे दीन की शुरुआत इल्म से होती है। अगर कोई इल्म हासिल कर रहा है और उसको उसका शौक़ है, इसका मतलब है कि वो दीन सीखना चाहता है और वो दीन की तरफ आ रहा है। अगर कोई डायरेक्ट दीन की शुरुआत अमल से करेगा तो उसके पास बुनियाद नहीं है, वो किस बेस पर अमल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सही है कि गलत है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले आप जानो और उसी जानकारी पर अमल करो। ये इस्लाम की शुरुआत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो आपके ऊपर वही नाजिल किया था, तो अल्लाह ताला ने आपसे यही कहा था कि इक़रा, आप पढ़िए, आप क्या करिए, पढ़िए। यानी दीन की शुरुआत पढ़ने से होगी। इसलिए आप सब इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आप जो यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को कबूल करे। ये बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला कबूल करे। तो सबसे पहला पॉइंट है हुसूलुल इल्मी टू गेन नॉलेज। अब हमें नॉलेज किस चीज़ की लेना है, ये समझना ज़रूरी है। इस्लाम की अगर आप मालूमात और इस्लाम का अगर आप इल्म देखें तो बहुत कुछ है, और कुछ ऐसे भी बातें हैं जो एक आम आदमी नहीं समझ पाता, और उस पर समझना ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दीन की ऐसी बातें अगर उसने उन बातों को नहीं जाना तो वो मुसलमान नहीं है। तो मैं इस दर्स में इंशाअल्लाह उन्हीं बातों को बतलाऊँगा जिन बातों का जानना एक आम इंसान के ऊपर, एक आम मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ है। इस्लाम इल्म का दीन है, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इस्लाम कहता है इल्म हासिल करो, तो 3 बातों का इल्म हासिल करना ये लाजिम है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि 3 बातों का इल्म लेना है, बिल्लाही व बिदीनिहिल इस्लाम व बिरसूलिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 बातों का इल्म लेना ज़रूरी है। पहला पॉइंट है बिल्लाही, फिर सेकंड है व बिदीनिहिल इस्लाम,
व बिरसूलिही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंग्लिश में अगर आप कह लें तो अबाउट अल्लाह, अबाउट हिज रिलीजन, अबाउट एक मिनट, अबाउट हिज प्रोफेट। जिन तीन चीज़ों का इल्म लेना ज़रूरी है उनमें सबसे पहला अल्लाह ताला है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की वजह से हो रही है। इस बात को याद रखें कि हम जो यहाँ आए हैं अल्लाह की खातिर, हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के लिए, हम जो कुछ छोड़ रहे हैं अल्लाह के लिए। यही एक मुसलमान की ज़िंदगी है, वो अल्लाह ताला ही की वजह से ज़िंदा रहता है, अल्लाह ताला ही की वजह से वो मरेगा। एक मुसलमान और मोमिन की ज़िंदगी का यही मतलब है। नोट हो गया होगा अक्सर लोगों का। billahi about Allah ta'ala ఉంటేనాలి బికీలది ఉసూలుల్ ఇల్ములు మూడు ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಗ್ಗೆ ಬಡಿಕೋ ಅನ್ನಮತ್ತು ದೀನಿhi ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಡಿಕೋ ಮೂರನೇದು ರಸೂಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲನ ಬಗ್ಗೆ ಬಡಿಕೋ ಮೂರು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಸೂಲುಲ್ ಇಲ್ಮ್ ಇಲ್ಮುನ ಉಸೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುನಾದಿ ಇಲ್ಮುನ ಹಾಸಿಲ್ ಆಗರ ಬುನಾದಿ ಇದು ಮೂರು ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ। अब इनमें तीन पॉइंट है जिसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है, अल्लाह के बारे में और उसके दीन इस्लाम के बारे में, उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अब इनके अगर इनकी भी डिटेल में आप जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसर तौर पर क्या जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ही हमारा रब है, उसके अलावा कोई भी हमारा माबूद हकीकी नहीं है। इस बात को मानना और अच्छी तरह से समझना ये हमारे ऊपर ज़रूरी है, हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात को जानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अभी मैं यहाँ पर बहुत तफसील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तफसील इंशाल्लाह धीरे धीरे अभी आगे आएगी, ये बस शुरुआत है अभी। और इस बात की कोशिश करें कि इस क्लास को बराबर अटेंड करें, तभी इंशाल्लाह आपको और तफसील ज़्यादा होती जाएगी इंशाल्लाह। अभी बहुत तफसील यहाँ पर लाने से हो सकता है कि आपको बात समझ में ना आए, इसलिए बहुत मुख्तसर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने बात रखूँ। अल्लाह के दीन के बारे में हमें क्या जानना ज़रूरी है कि इस्लाम ही वो अकेला दीन है जो इस दुनिया के अंदर मौजूद दीनों के अंदर अल्लाह को कबूल है, बाकी कोई भी दीन अल्लाह को कबूल नहीं है। आप इस्लाम के बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा। वो पॉइंट क्या है? क्लियर कट बात, ये सही ये गलत, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, लगी लिपटी कोई बात नहीं है। इस्लाम ही दीन है जो ऐसा है कि जिसका मानने वाला कामयाब होगा, और उसके अलावा जितने दीन पर लोग चल रहे हैं वो सब रिजेक्ट हैं। जितने भी दीन दुनिया के अंदर मौजूद हैं वो सब रिजेक्ट किए जाएंगे आखिरत में। हमारा ये ईमान है, ये ईमान का हिस्सा है हमारे। उसके बाद उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा क्या ईमान होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर मालूमात तो रहनी चाहिए।
उसके अलावा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये इल्म रखना कि आपके हुकूक क्या हैं, आपकी अहमियत क्या है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो रसूल आए उन पर भी ईमान रखना, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना लाजिम है जो कामयाब होना चाहता है। ईसाइयों को अगर आप देखेंगे तो उनमें और मुसलमानों में सबसे बड़ा जो फ़र्क है, वो भी ये कहते हैं कि हम आसमानी किताबों को मानते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो आज मौजूद ईसाई हैं वो अब अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को तो माना, उनके बाद जो आखिरी नबी आए उनका उन्होंने इनकार कर दिया। यहूदियों ने यह किया, उन्होंने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले के जितने नबी आए उन पर ईमान रखा और उनके बाद के नबियों का इनकार कर दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी रसूल भेजे और उनमें आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत चलती रहेगी। क़यामत तक के अब कोई भी नया नबी और नया रसूल नहीं आएगा, क़यामत तक के आप ही की रिसालत चलती रहेगी। तो ये पहला पॉइंट था, हुसूलुल इल्म, जो नॉलेज लेना है आपको, यानी हर मुसलमान को इस बात को याद रखें। ये किसी शेख या किसी आलिम या किसी इमाम के पढ़ने की बात नहीं चल रही है, ये एक आम आदमी के पढ़ने की बात है जिसको उसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले इल्म लेना है और इन 3 पॉइंट्स का इल्म लेना उसके ऊपर लाजिम है। जैसे ही बच्चा बड़ा हो उसको ये बात सिखाना शुरू कर दें। जब इन बातों का इल्म आप हासिल कर लेंगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो है वो है अल अमलु बिही। अब जितना इल्म आपने लिया है, अब इसी की रोशनी में आपको पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। जो इल्म आपने लिया है अल्लाह के बारे में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उसकी दीन के बारे में, इसी इल्म की रोशनी में पूरी ज़िंदगी गुजरेगी। और यही है सेकंड पॉइंट, अल अमलु बिही, उस पर अमल करना। किस पर अमल करना, कोई आप में से बता सकते हैं? क्या बोल के दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं क्या सीखा है जी, क्या सिखा दिया? नहीं, अभी जो आपने सुना है, जो पहला पॉइंट है वही है ये। यानी इसका मतलब क्या है, अमलु बिही, उस पर अमल करना, यानी जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा था हुसूलुल इल्मी, इसी पर अमल करना है। अब आपको जो आपने पहला पॉइंट सीखा था, यानी इल्म हासिल किया था आपने अल्लाह के बारे में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके दीन के बारे में, ये पहला पॉइंट जब आपका कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट यही है कि आप उस इल्म पर अमल करें। यानी अल्लाह के बारे में जो आपने सीखा है उसके मुताबिक अमल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने जो सीखा है उस पर अमल करें, और दीन के बारे में जो हमने मालूमात ली है उस पर अमल करें। अभी अक़ीदे की बात चल रही है, तो हमें अक़ीदे ही के हिसाब से इसकी एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पर आपने इल्म क्या लिया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। अब उस पर आप अमल कैसे करेंगे? इस्लाम के जो डिटेल मसाइल हैं उन पर तो अमल करेंगे, लेकिन अपनी ज़बान से बोलेंगे गैर मुस्लिमों के सामने भी कि अल्लाह ताला का जो दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। उसको अपनी ज़बान से बोलना होगा। जब आप बोलेंगे तो कोई आपको अपोज़ करेगा, तो फिर आपको उसके लिए मुताला करना होगा, आपको उसके लिए पढ़ना होगा। और ये बात आप याद रख लें कि जब कोई अपोज़ करेगा और आप उसके लिए मुताला करेंगे, तब हकीकत में आप उसका हक़ अदा करेंगे। यानी उससे पहले शायद आप शक में मुब्तला हो जाएं। जब वो आपको अपोज़ करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर आपको मुताला करना होगा, फिर उसके बाद आपका इल्म और वाकई आपकी मालूमात मुकम्मल हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये था कि इल्म हासिल करना है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है उसी इल्म के मुताबिक अमल करना है। तो
आप में से कोई इसकी तशरीह या एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर? थोड़ी सी कोई तशरीह कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका? जी 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 दुनिया में दीन बोले तो हमको मालूम होना है दीन क्या है। दीन बोले तो हमारा लोकल लैंग्वेज में होता है धर्म। जी 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 धर्म सिर्फ अल्लाह के सामने इस्लामी है। इस्लाम है। हाँ, दूसरा दीन सभी अल्लाह का पास कबूल नहीं है। जी इस्लाम दीन ही कबूल है। जी 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 ये दीन क्या बोलो तो मालूम नहीं है तो उसका फिर सभी मालूम नहीं होगा। अच्छा, और कोई तीनों पॉइंट्स को मिलाकर कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो इल्म हासिल किया था आपने 3 पॉइंट्स का, उसको मिलाकर एक्सप्लेन, और कोई जैसे 2 अभी तो भाई ने एक्सप्लेन किया है, और भी 2 पॉइंट का कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? इल्म है बेसिक अल्लाह को जानना है। अल्लाह को जानना। वो जानना कैसे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जाना। जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसे जानना। हाँ हाँ हाँ, इस्लाम अल्लाह को मानना, अल्लाह एक है। जी। उसका ऊपर ही सिर्फ ईमान लाना। दूसरा दीन इस्लाम। इस्लाम सिर्फ इस्लाम दीन है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना है। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया उसको फॉलो करना है। जी। बेसिक वो है। ओके ओके, ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, ये तो दुआ है, उसमें 3 बातों का जिक्र एक साथ है, वो दुआ आप अच्छी बता रहे हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि इल्म आपने जब ले लिया तो अब उसी इल्म की रोशनी में आपको अमल करना है। इस बात को आप अच्छी तरह याद कर लें। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं। अद्दावतु इलैहि, जिसका माना होता है उसकी तरफ दावत देना। अद्दावतु इलैहि, उसकी तरफ दावत देना। टू कॉल टुवार्ड्स इट, इससे पहले आप लिख चुके हैं, उसकी तरफ दावत देना। हाँ, तो तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ दावत देना। तो किस बात की तरफ दावत देना है हमको? जी, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत देना। और भी कोई कुछ? जी नहीं, जैसे इल्म लिया आपने, उसके बाद उस पर अमल किया, उसी इल्म पर, अब आपको दावत किस बात की देनी है? देना है कि नहीं देना है? जो इल्म हासिल किया उसके बारे में उसको दावत। हाँ ईमान लाया और अमल किया उसके बारे में। हाँ, तो अद्दावतु इलैहि इसका पूरा मतलब है इलल इल्मी। इसका पूरा मतलब ये है। अद्दावतु इलैहि इसका मतलब अद्दावतु इलल इल्मी। अद्दावतु इलल इल्मी यानी इसमें जो ये ही का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये प्रोनाउन है, ये इसके लिए आया है, इल्म के लिए। इसका मतलब ये है कि अद्दावतु इलैहि, उसी इल्म की तरफ लोगों को दावत देना जो इल्म आपने हासिल किया। यानी वो इल्म क्या था? वो क्या था इल्म? अद्दावतु इलैहि और इलल इल्मी। इलल इल्मी, हाँ, इलल इल्मी। साफ नहीं है क्या? हाँ हाँ। तो तीसरा पॉइंट क्या है? अद्दावतु इलैहि, उसकी दावत देना है आपको। किस चीज़ की दावत देना है?
उसी इल्म की जो आपने हासिल किया। और वो क्या इल्म था? अल्लाह का इल्म और उसके दीन का इल्म और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म। यानी आपको उसको वहीं ले जाना है जहाँ से आपने शुरुआत किया। हर आदमी को वहीं से शुरुआत करनी है जहाँ से आपने शुरुआत किया था, उसको वहीं तक पहुँचा देना है कि आप भी अल्लाह के बारे में मालूमात करो और उसके दीन के बारे में मालूमात करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात करो। फिर जब वो मालूमात करेगा फिर उस पर दूसरा पॉइंट आएगा कि वो अमल करे, जिसको आप दावत देंगे। आपका काम है इल्म, फिर अमल, फिर उसकी तरफ दावत, उसकी तरफ दावत। फिर उसका काम होगा कि वो इल्म ले, अमल करे, फिर वो भी दावत दे। यानी मुसलमान में से हर शख्स का ये काम है। आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि जैसे ज़्यादातर लोग हमारे मुसलमान भाइयों में यही समझते हैं कि दावत देने का काम ये सिर्फ मिंबर पर रहने वालों का काम है, या दावत देना उन लोगों का काम है जिनका उस तरह से उनके पास डिग्री हो। ऐसा कोई मस्ट नहीं है। जितनी मालूमात आपके पास है आप उसको अच्छी तरह जानकारी करने के बाद, और ये चीज़ें तो बिल्कुल बुनियाद है, बिल्कुल बेस है, इसके बारे में मालूमात करने के बाद सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत करें। मिसाल के तौर पर आप में से जो शादीशुदा है अपने वाइफ से पूछें कि आपको इन चीज़ों की मालूमात है, अगर नहीं है तो इन चीज़ों की मालूमात करें और उसके बाद उनके मुताबिक अमल करें, उसके अकॉर्डिंग अमल करें। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि हर मुसलमान का ये काम है कि उसको इल्म अमल के बाद उसकी तरफ दावत देना है। वो ये मत सोचे कभी भी कि उसको दावत नहीं देना है, आलिम लोग का काम है ये वो करेंगे, उसको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत डिटेल्ड वाली बात नहीं है, ये बहुत बेस वाली बात है। ये हर मुसलमान जानेगा और हर मुसलमान को उसके बारे में नॉलेज के लिए दावत देना है। आप में से भी हर शख्स को, जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जिनको भी मालूमात हो रही है और हो गई है, और पूरी मालूमात मान लीजिए कि अल्लाह के बारे में आपने जाना, उसके दीन के बारे में आपने जाना, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना। अब आपको लोगों से ये कहना है कि आप भी अल्लाह के बारे में मालूमात करिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात करें, उसके दीन के बारे में मालूमात करें। ये तीसरा पॉइंट है दीन को समझने का, और जो ऊपर 4 पॉइंट में से ये 3rd पॉइंट है। तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब सबसे आखिरी पॉइंट है अस्सब्रु अलैहि, जिसका माना होता है उस पर सब्र करना, उस पर सब्र करना। अब किस बात पर सब्र करना है ये अच्छी तरह समझ लें आप। अभी तक आपने क्या पढ़ा? इल्म के बारे में। उसके बाद उसी इल्म के मुताबिक अमल करने के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा कि उसी इल्म की तरफ अब दावत देना है, ये तीसरा काम है। चौथा पॉइंट है अस्सब्रु अलैहि, उस पर सब्र करना है। यानी जब आप दावत देने का काम करेंगे तो आप पर मुसीबतें आएंगी, आपको मुश्किलात का सामना करना होगा, आपको लोग गलत बातें बोलेंगे, आपको लोग गाली देंगे, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दावत पर सब्र करना है। अद्दावतु अस्सब्रु अलैहि का मतलब है अस्सब्रु अला दावती इलैहि, इसका ये पूरा मतलब है। यानी अस्सब्रु अलैहि, उस पर सब्र करना, यानी मतलब है कि उस दावत पर सब्र करना जो इल्म की दावत है। इल्म की दावत पर सब्र करना है। इसको अगर हम पूरा एक्सप्लेन करके लिखें तो इसको इस तरह लिखेंगे अरबी के अंदर कि अस्सब्रु
अला दावती इलल इल्मी बिल्लाही व बिदीनिही व बिरसूलिही। अगर हम पूरी एक्सप्लेन करके इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में लिखें तो इस तरह हम लिखेंगे कि सब्र करना उस दावत पर जो बुलाती है हमको इल्म लेने की तरफ, अल्लाह के बारे में, उसके दीन के बारे में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यानी उस दावत को सबको आम करना है और उस दावत को आम करने में मुश्किलात जो भी आएँ उन पर सब्र करना है। चौथा पॉइंट इस्लाम का यही है। यानी इस बात को आप अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें कि दावत का काम भी करना है और ये अच्छी तरह समझ लें कि सब्र करना ही करना है। ख़ास तौर पर जब आप दावत का काम करेंगे, मिसाल के तौर पर किसी भी मुसलमान को लें या गैर मुस्लिम को लें, आप उसको जब अल्लाह और उसके रसूल और दीन के बारे में बतलाएंगे और मालूमात के लिए कहेंगे, तो वो अगर कुछ भी आपको उल्टा या गाली या कुछ भी कहता है, कुछ भी, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है, यानी बदला नहीं लेना है। जवाब न देने का मतलब है बदला नहीं लेना है। मिसाल के तौर पर उसने आपको मार दिया, उस वक्त आप पर्सनल तौर पर बदला नहीं ले सकते, क्योंकि आप अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। ये कोई पर्सनल काम नहीं है आपका। पर्सनल आपका काम हो, आपकी कोई बात हो रही थी, उसने आपको मार दिया, आप बदला ले सकते हैं अगर लेना चाहें, किसास। लेकिन जब आप दीन का काम करें तो आप बदला नहीं लेंगे, आपको सिर्फ सब्र करना है। जब आप किसी को इस्लाम के बारे में बताएं, दीन के बारे में बताएं, अल्लाह के बारे में बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। एक मरतबा ऐसा मेरा साबका हुआ, एक शख्स मेरे बगल से निकला और वो अल्लाह ताला को गाली दे रहा था नाम लेकर मेरे सामने। तो वो उसका मकसद था कि ये भड़क जाए, भड़काना मकसद था। लेकिन उस वक्त आपको भड़कना नहीं है, आपको जोश में आके कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो नुकसानदेह बन जाए दावत के लिए, बल्कि वो गाली अल्लाह को दे रहा है, आप उसको और समझाने की कोशिश करें और उससे आप झगड़े मत, क्योंकि दावत के काम में आपको सब्र करना ही करना है। ये हिस्सा है हमारे दीन का। और अभी इंशाअल्लाह ये 4 पॉइंट्स आपने पढ़े, इनमें से हर पॉइंट की दलील है, हर पॉइंट की एक दलील है, वो इंशाअल्लाह मैं भी आपको बतला रहा हूँ। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई बात मेरी अपनी नहीं है, बल्कि ये दीन की बहुत ही मजबूत बात है। और ये बात आप अच्छी तरह जहन में रख लें कि दीन हमारा इल्म पर बेस है और इल्म से हर चीज़ की दलील मिलती है। बग़ैर दलील के दीन की कोई भी बात दीन का हिस्सा नहीं बनती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई बात कहा कि ऐसा मुसलमानों को करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में कोई दलील मेरे पास नहीं है, तो मेरी वो बात पर्सनल होगी, वो दीन की नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसके ऊपर दलील ना मिल जाए किताब से, यानी कुरान से, या उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। कोई ना कोई दलील जब तक नहीं मिलेगी, मेरी वो बात पर्सनल होगी, वो दीन की बात नहीं मानी जाएगी। तो अब आइए देखते हैं कि इसकी इन 4 पॉइंट्स आप भी आपने पढ़े हैं, इनकी दलील क्या है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इन 4 पॉइंट्स की दलील एक ही आयत में है। इन 4 पॉइंट्स की दलील एक ही आयत में है और वो है सूरतुल असर के अंदर। सूरतुल असर के अंदर आप में से अक्सर को शायद वो सूरा याद भी हो, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यही ये मुख्तसर सी छोटी सी सूरा, ये इन 4 पॉइंट्स की पूरी दलील है। ये अकेली सूरा, अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेन भी करूँगा इंशाअल्लाह। तो अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है तो वो समझ में आएगी इंशाअल्लाह।
ये सूरतुल असर है, आप में से अक्सर को ये सूरा याद ही होगी तकरीबन। तो इसमें जो पहली 2 आयतें हैं, उन दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो लास्ट आयत है इसकी अहमियत के तौर पर वो दोनों आयतें हैं, ये लास्ट आयत की अहमियत की वजह से ये दोनों आयतें हैं। यानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरुआत की वल असर, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बात बतलाई ताकि दिमाग इंसान का मुतवज्जे हो जाए कि कोई बहुत ही अहम बात आ रही है। उसके बाद मेन पॉइंट इस आयत के अंदर है। आइए हम सबसे पहले इस सूरत की जितनी 2-3 आयतें हैं उसमें से हर लफ्ज़ का माना एक मरतबा हम आपको बताएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह एक मरतबा तर्जमा करेंगे और फिर ये बताएंगे कि यहाँ इस आयत से वो 4 पॉइंट्स कैसे निकलते हैं। सबसे पहले आप देख लें, अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वल असर। इसमें 2 लफ्ज़ हैं। पहला है वाव, यहाँ पर वाव का माना है कसम। वाव का माना यहाँ पर क्या है? कसम। यहाँ पर वाव कसम खाने के माना में है, स्वेरिंग, कसम खाने के माना में है। और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है अल असर। असर का एक आम माना जैसे कि आपने सुना होगा सलातुल असर, तो कुछ लोगों ने कहा है कि असर का माना सलातुल असर यानी नमाज असर है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि असर का माना है ज़माना, वक्त, टाइम। ज़्यादातर लोगों ने इसका ये माना बयान किया है और ये माना ज़्यादा करीब है। तो ये 2 लफ्ज़ हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि ज़माने की कसम, वल असर, ज़माने की कसम, ये इसका मतलब है आयत का। उसके बाद दूसरी आयत का शुरुआत इस तरह है कि अल्लाह ने कहा इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सबसे पहला लफ्ज़ है इन्ना, इसका माना है बेशक, यानी विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक के, विद नो एनी डाउट, बगैर किसी शक के। इंसाना, अल इंसान, अल इंसान का माना है तमाम इंसान। अल इंसान में जो अलिफ लाम लगा हुआ है इंसान से पहले, उसकी वजह से इस लफ्ज़ का माना होगा तमाम इंसान। अल इंसान, तमाम इंसान, इसको आप चाहे नोट भी कर लें। अल इंसान का माना तमाम इंसान। उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है लफ़ी। ये 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, पहला है लाम और दूसरा है फ़ी। लाम का माना यहाँ पर ऐसे तो कोई ख़ास उसकी मीनिंग नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो लाम आया है उसकी वजह से बात में मजबूती आती है, थोड़ा वेट पैदा होता है। और उसके बाद फ़ी, इसका माना होता है में, इन के मीनिंग में। फ़ी का माना है इन के मीनिंग में। लफ़ी का माना इन, आप ऐसे कर लें। खुस्र, इस लफ्ज़ का माना है नुकसान, लॉस। खुस्र का माना है लॉस, नुकसान, उसको भी आप नोट कर लें। यहाँ तक आयत का तर्जमा और मीनिंग क्या होगी? बेशक तमाम इंसान नुकसान में ही है। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम इंसान नुकसान में ही है। अब इन दोनों आयतों पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो अल्लाह ने कसम खाई, और कसम खाने का अल्लाह ताला का मकसद यही है, कुरान में जैसा कि मुताले से मालूम पड़ता है कि जो बात आगे आ रही है वो बहुत ही बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए कुरान में कसम खाता है अलग अलग चीज़ों की। और हदीस में जब हम कसम के बारे में मुताला करते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक में से किसी भी चीज़ की कसम खा सकता है, लेकिन मखलूक के लिए अल्लाह ताला के अलावा किसी की भी कसम खाना जायज़ नहीं है। किसी की भी कसम खाना जायज़ नहीं, अल्लाह ताला के अलावा। सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जा सकती है और उसकी सिफ़ात की कसम खाई जा सकती है, उसकी सिफ़तों की कसम खाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर
अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कसम खाना चाहे इज़्ज़त में आकर तो वो भी शिरक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ कहा, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, कि जो अल्लाह ताला के अलावा किसी भी चीज़ की कसम खाएगा वो शिरक करेगा। फ़क़द अशरक, साफ साफ बात है। अब यहाँ पर एक बात इससे पहले की क्लास में मैंने बताई थी, तो एक मरतबा रिपीट करना उससे फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। एक छोटा सा सवाल है, इससे पहले के जो दर्स में जो हमारे भाई थे वो तो इस बात को समझ गए होंगे कि कुरान की कसम खाना कैसा है। दो आयतों के हर एक लफ्ज़ का माना देखा। अब देखें हम जो लास्ट आयत है, जो मेन दलील है हमारे 4 मसाइल की, उसमें से हर लफ्ज़ का पहले माना हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद तर्जमा और उसके बाद इंशाअल्लाह एक्सप्लेन की तरफ आएंगे। अल्लाह ने सबसे पहले कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्ला ये लफ्ज़ है जिसका माना अरबी में होता है अलावा सिवा के, यानी जब कोई बात हो रही हो उस बात में अगर कुछ चीज़ों को अलग करना हो कि नहीं सब लोग ऐसे नहीं हैं, इस तरह की बात अगर बतानी हो तो उसके लिए इल्ला का लफ्ज़ आता है। तो अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इल्ला सिवाय, यानी कुछ लोगों को छोड़कर बाकी तमाम इंसान नुकसान में हैं, लेकिन ये लोग नुकसान में नहीं हैं। अल्लाह ने इससे पहले की आयत में कहा कि तमाम इंसान नुकसान में हैं, फिर इस आयत में अल्लाह ने कुछ लोगों को अलग किया कि ये लोग नुकसान में नहीं हैं, यानी आखिरत के नुकसान में, आखिरत के नुकसान से ये लोग बच जाएंगे और बाकी तमाम इंसान जो है वो सब नुकसान में रहेंगे आखिरत में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में जिन लोगों के बारे में बताया है उनकी 4 सिफत अल्लाह ने बताई है, और यही वो 4 पॉइंट हैं जो अभी आपने नोट किया है, यही वो 4 पॉइंट है। सबसे पहला लफ्ज़ यहाँ पर देखिए आमनू, ये हमारे पहले पॉइंट की दलील है। उसके बाद ये दूसरे पॉइंट की दलील है वह अमीलुस्सालिहात। उसके बाद व तवासौ बिल हक़, ये तीसरे पॉइंट की दलील है। व तवासौ बिस्सब्र, ये चौथे पॉइंट की दलील है। कैसे है, आइए सबसे पहले एक एक लफ्ज़ का माना हम आपको बताएं। इल्ला का माना भी आपने सुना, अल्लज़ीना का माना होता है जो लोग, अल्लज़ीना जो लोग। आमनू इस लफ्ज़ का माना होता है वो ईमान वाले हुए, आमनू वो ईमान वाले हुए, यानी उन्होंने ईमान कबूल किया। व अमीलुस्सालिहात, वाव का माना यहाँ पर क्या है, और एंड के माना में। वाव भी कई तरह का होता है, लेकिन नॉर्मली जो वाव यूज़ होता है अरबी में वो और के माना में आता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर वाव किस माना में आया है, कसम के माना में। कहीं पर वाव ऐसा होता है कि वो एक्सप्लेन के माना में आता है, यानी उसकी मीनिंग नहीं की जाती, कभी कभी उर्दू में यानी के माना में आता है, तो ये तो एक अलग सी बात हो गई। यहाँ पर वाव एंड और के माना में। व अमीलुस्सालिहात, आमिलू इस लफ्ज़ का माना होता है, ये जो लफ्ज़ है आमिलू, उन्होंने अमल किया, आमिलू उन्होंने अमल किया। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है अस्सालिहात, जिसका माना होता है नेक काम, अस्सालिहात नेक काम, गुड डीड्स, नेक आमाल, ये होता है अस्सालिहात का माना। उसके बाद लफ्ज़ है वतवासौ बिल हक़, यहाँ पर भी जो वाव है वो और के माना में, एंड के माना में है, दोनों एक ही माना में। उसके बाद लफ्ज़ है तवासौ, तवासौ इस लफ्ज़ का माना होता है, और ये लफ्ज़ आप जब इसको समझ लेंगे तो सेम यही वर्ड अल्लाह ने यहाँ पर भी यूज़ किया है, वतवासौ वतवासौ। तो एक का माना आप समझ लें, इसका माना होता है उन्होंने वसीयत किया, तवासौ उन्होंने वसीयत किया, ये वसीयत लफ्ज़ से बना हुआ है, तवासौ उन्होंने वसीयत किया। वसीयत का माना आप जानते हैं कि कोई एक आदमी
किसी दूसरे को किसी बात को करने के लिए कहे कि मेरे बाद या तुम ये काम कर लिया करो, ये काम किया करो, ये तुमको करना चाहिए, उसको वसीयत कहा जाता है। तो वतवासौ का माना होता है उन्होंने एक दूसरे को वसीयत किया, उन्होंने एक दूसरे को वसीयत किया। बिल हक की, बिल हक का माना होता है हक बात की, बिल हक की, हक बात की। और इसमें भी दो लफ्ज़ हैं, पहला लफ्ज़ है इसमें बा और दूसरा लफ्ज़ है अल हक़्क़ु। दोनों लफ्ज़ों को जब मिलाते हैं तो माना होगा बिल हक की, हक बात की। यहाँ पर बा का माना है एक तरह से को के माना में आता है, जिसको इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिस चीज़ को किया जाता है उस पर यहाँ पर बा लगा हुआ है। और अल हक का माना है हक, सच, यानी अल हक यहाँ पर दीन के माना में, अल हक यहाँ पर किस माना में है? दीन के माना में। उसके बाद लफ्ज़ है वाव, यहाँ पर ये भी और के माना में है। तवासौ, इससे पहले इसका माना आप जान चुके हैं, जिसका माना होता है एक दूसरे को वसीयत किया। बिसब्री, सब्र की, बिसब्री, सब्र की। और सब्र का माना आप जानते हैं, और बा का माना भी यहाँ पर है को, यानी वतवासौ बिसब्री, उन्होंने एक दूसरे को सब्र की वसीयत किया। अब पूरी आयत की मीनिंग और तर्जमा क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्री। पूरी आयत की मीनिंग ये है, बल्कि शुरू से देख लें तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, कि ज़माना की कसम या टाइम की कसम, बेशक तमाम के तमाम इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और जिन्होंने नेक अमल किए, और जिन्होंने एक दूसरे को हक बात की वसीयत किया, और जिन्होंने एक दूसरे को हक बात की वसीयत किया, और उन्होंने एक दूसरे को सब्र की वसीयत किया, और उन्होंने एक दूसरे को सब्र की वसीयत किया। तो हम ये समझते हैं कि आप इस आयत से वो 4 पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। पहला पॉइंट की दलील ये लफ्ज़ है, ये पहले पॉइंट की दलील है। आमनु, वो ईमान लाए, ये किस बात की दलील है? हुसूलुल इल्म, ये इस पॉइंट की दलील है। फिर वअमिलुस सालिहात, ये दूसरे पॉइंट की दलील है, जो पॉइंट क्या है? अल अमलु बिही, ये इस पॉइंट की दलील है। उसके बाद वतवासौ बिल हक़्क़ि, ये तीसरे पॉइंट की दलील है। जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? अद्दावतु इलैहि। और वतवासौ बिस्सब्री, ये चौथे पॉइंट की दलील है। और चौथा पॉइंट क्या है? अस्सब्रु अलैहि। तो ये आयत ये 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस कर रही है, और इस आयत से हमको ये मालूम होता है कि ये 4 दीन के काम ऐसे हैं जिनको करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यानी सबसे पहले अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दीन के बारे में नॉलेज लेना, फिर उसी नॉलेज की रोशनी में एक्शन अमल करना, फिर इसी नॉलेज की तरफ जो भी उसके टच में हो उसको दावत देना, उसको कॉल करना, बुलाना इस इल्म को लेने के लिए। फिर लास्ट में जब वो लोगों को दावत देगा तो उस पर जो भी मुसीबत आएगी उस पर सब्र करना, ये चौथा पॉइंट है। अब आइए बात यहाँ पर, दलील तो आपको 4 पॉइंट्स की मिल गई और 4 पॉइंट्स आपने जान लिया, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 बातें आपको बताएंगे अभी। और वो 2-3 बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आमनु। अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आमनु, यानी वो ईमान वाले हुए या उन्होंने ईमान को कबूल किया। और आपको ये बताया जा रहा है कि पहला पॉइंट है इल्म हासिल करना, यानी इल्म, और यहाँ पर बात हो रही है ईमान की। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये इल्म की दलील ईमान कैसे बन रही है? यानी अल्लाह ताला बात कर रहा है कि जो लोग ईमान लाए
तो ईमान की बात ये दलील कैसे बन सकती है इल्म की? तो आप में से किसी के दिमाग में इसकी वजह आ सकती है? कुछ कोई बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो आयत है, आमनु लफ्ज़ है, ये हुसूल इल्म यानी इल्म हासिल करने की दलील है। कैसे है? आप में से कोई बता सकते हैं कुछ भी? ईमान लाना अल्लाह के ऊपर, हाँ, ईमान लाना अल्लाह के ऊपर ये इल्म है। और भी कोई कुछ बता सकते हैं? चलिए, अच्छा, अभी हम आपको तशरीह कर रहे हैं इसकी। तो इस बात को हमेशा याद रखें। अब हम इस लफ्ज़ इसको यहाँ पर से इरेज करके एक एक जो दलील है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे इंशाअल्लाह। पहला पॉइंट है हुसूलुल इल्म और उसकी दलील है आमनु। उसकी दलील है आमनु। और आमनु का मेन जो पॉइंट है वो है अल ईमान। इसी से ये बना है लफ्ज़ आमनु। आप जब ईमान के ऊपर गौर करेंगे कि ईमान क्या है, तो आपको ये बात मालूम होगी कि ईमान की शुरुआत इल्म से होती है। ईमान की शुरुआत इल्म से होती है। अगर इल्म नहीं है तो ईमान का कोई भी हिस्सा नहीं पाया जाएगा। ईमान की शुरुआत, ईमान की बिगिनिंग, ईमान की स्टार्टिंग इल्म से होती है। ये कैसे? आइए मैं इसके लिए आपके सामने एक दलील भी लिख रहा हूँ। एक आयत है कुरान की, अल्लाह ने उसमें कहा ये आयत है कुरान की, और ये आयत है सूरा मोहम्मद की 19 नंबर की आयत है। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही पॉइंट की आयत है ये, इसको नोट कर लें। सूरा मोहम्मद आयत नंबर 19। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में कहा, और सबसे पहले मैं आपको आयत के लफ्ज़ में से जितने भी हैं इसमें सबसे पहले उनका माना हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तगफिर लिज़म्बिका। सबसे पहले इस आयत में जो लफ्ज़ हैं उनका माना हम आपको बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा फ़अलम, फ़अलम में असल लफ्ज़ है इल्म, और उससे पहले फ़ा का इस्तेमाल है यहाँ। और फ़ा का माना आपको शायद मालूम होगा, जिसका माना होगा लिहाजा या तो के माना में, तो के माना में यानी दिन के माना में आता है फ़ा। और भी माना में आता है, कहीं पर एंड के माना में आता है, कहीं पर आफ्टर समथिंग यानी कुछ चीज़ के बाद, इस माना में भी आता है। उसके बाद लफ्ज़ है असल इल्म, जिसका माना होगा तुम इल्म हासिल करो। इल्म, तुम इल्म हासिल करो, ये ऑर्डर है। इल्म, तुम इल्म हासिल करो, गेन द नॉलेज, तुम इल्म हासिल करो। अन्नहु, इसमें दो लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है अन्ना और दूसरा लफ्ज़ है हु। अन्ना का माना होता है की, दैट के माना में। अन्ना दैट के माना में यानी की के माना में। और हु का माना होता है वो, हु का माना होता है
वो। अन्नहु का माना हुआ यह कि वो, अन्नहु यह कि वो। ला इलाहा, ला का माना क्या होता है? आप में से लोग जानते होंगे ला का माना क्या होता है? नहीं, ला का माना नहीं। उसके बाद लफ्ज़ है इलाहा, हम लोग ये कलिमा पढ़ते हैं, उसी कलिमे का ये हिस्सा है, ला आधा हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमे का पहला पार्ट यही है। ये इस आयत के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया है। तो इलाहा का माना क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं? इलाहा माबूद, और कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं माबूद किसे कहते हैं? माबूद का माना क्या होता है? नहीं नहीं, माबूद का माना पूछ, सिर्फ माबूद का माना इसका इबादत करते उसको माबूद, जिसकी भी इबादत की जाती है वो माबूद होता है। जिस किसी की भी इबादत होती है वो माबूद होता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई पत्थर है, उसकी इबादत की जा रही है, वो माबूद है। कोई पत्थर है, उसकी इबादत की जा रही है, वो माबूद है। कोई दरख्त है, उसकी इबादत अगर कोई भी कर रहा है तो वो उसका माबूद है। जो जिसकी इबादत करता है उसका माबूद वही होता है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में थोड़ा सवाल पैदा हो रहा होगा, लेकिन नहीं, आगे आप जब सुनेंगे तो ये बात तब कंप्लीट होगी। इल्ला, इल्ला का माना क्या होता है? सिवाय, एक्सेप्ट के माना में। यानी जो बात पहले हो रही है उसमें से कुछ चीज़ों को अलग करना है। इल्ला का माना सिवा, यानी अभी जो बात हो रही है उसमें कुछ चीज़ों को अलग करना है। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। तो ला इलाहा का माना क्या होता है? नहीं है कोई भी माबूद मगर अल्लाह, नहीं है कोई भी माबूद मगर अल्लाह। यानी इस हम लोग जो कलिमा पढ़ते हैं, इसका अगर एक्सप्लेन मीनिंग की जाए तो वो इसकी एक्सप्लेन मीनिंग उर्दू में ये होगी कि अल्लाह के अलावा कोई भी हकीकत में माबूद नहीं है। उसकी एक्सप्लेन मीनिंग ये होगी। वरना लोगों के माबूद बहुत हैं, हर एक का अपना अपना माबूद है। दुनिया के अंदर हर शख्स जो भी किसी की इबादत कर रहा है वो उसका माबूद है, लेकिन हकीकत में कोई भी हक नहीं रखता अल्लाह के अलावा इबादत का। इस्लाम ये कहता है। तो अब आइए हम सबसे पहले जो बात करने का मकसद है वो आयत से, वो भी आपके सामने, ये तो कलिमा पर बात आ रही थी। उसके बाद अल्लाह ने कहा वस्तगफिर लिज़म्बिका, वाव का माना और, इस्तगफिर का माना होता है मगफिरत तलब करो, मगफिरत मांगो, बख्शिश को मांगो, इस्तगफिर। लिज़म्बिका, इसमें 3 लफ्ज़ हैं। पहला है लाम, जिसका माना होता है लिए, फौर के माना में। ज़म्बिका में ज़म्बुन का माना होता है गुनाह, सिन। और का माना होता है तुम, यू, का माना होता है तुम। तो लिज़म्बिका का माना होता है तुम अपने गुनाह के लिए, लिज़म्बिका तुम अपने गुनाह के लिए या तुम्हारे गुनाह के लिए। अब देखिए आयत का तर्जमा और मीनिंग क्या होगी। तो तुम जान लो यह कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, और मगफिरत मांगो अपने गुनाह के लिए, और मगफिरत का सवाल करो अपने गुनाह के लिए। तो इस आयत में आप बताइए कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जी हाँ फिर से, तो तुम जान लो कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, और मगफिरत तलब करो अपने गुनाह के लिए, मगफिरत तलब करो अपने गुनाह के लिए। अब इस आयत में देखिए आप, ये क्या है? कलिमा। इस कलिमा के बाद ही कोई क्या होता है? मुसलमान होता है, ईमान वाला होता है। लेकिन अल्लाह ने उससे पहले इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आप जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत का हक नहीं रखता। मतलब इस कलिमा को जानना होगा फिर कहना होगा। मतलब इस कलिमा को आप पहले जानिए फिर कहिए। इसका मतलब ईमान से पहले इल्म है। इसका मतलब क्या है?
ईमान से पहले इल्म है। अगर इल्म है तो ईमान है, इल्म नहीं तो ईमान भी नहीं। ये मतलब है इसका। इस बात को अच्छी तरह आप याद रख लें कि इस्लाम की शुरुआत इल्म से, ईमान की शुरुआत भी इल्म से। ईमान से पहले इल्म होगा तभी ईमान होगा। अगर इल्म नहीं होगा तो वो ईमान नहीं है। अगर बग़ैर इल्म के कोई ज़बान से सिर्फ कलिमा पढ़ता रहे, उसको उसका इल्म नहीं है, तो फिर उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। और इस बात को समझने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्शन पैदा हो कि तो फिर बहुत से लोग इसी तरह पढ़ते हैं। तो ये बात सच है, ईमान कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि जो भी ज़बान से बोलता रहे सब उसको मान लिया जाए। उसको मालूमात होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि इस कलिमा की उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ मालूमात ना हो, लेकिन अगर इसके पूरे पॉइंट की उसको मालूमात है तब उसको मालूमात है। हाँ, उसको ग्रामेटिकल मालूमात नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन इस चीज़ की मालूमात है। फिर वो कलिमा पढ़ रहा है और वो जानता है क्यों पढ़ रहा है वो कलिमा, इस कलिमा से क्या होगा, क्या बदलेगा, तो वो मुसलमान है। लेकिन अगर उसको मालूम ही नहीं कि कलिमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसमें और गैर मुस्लिम के ईमान में क्या फ़र्क है, तो वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कलिमा क्या है। तो सबसे पहले इल्म है, उसके बाद ईमान है। तो ये जो आपने ये पढ़ा था अभी कि इल्म हासिल करना ये सबसे पहला स्टेप है इस्लाम का, उसकी दलील है ईमान, क्योंकि ईमान की शुरुआत इल्म से होती है। तो ये लफ्ज़ दलील है इस पॉइंट की। अब उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। इस आयत को आपने नोट कर लिया होगा शायद, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 है, 19। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है अल अमलु बिही, उस इल्म पर अमल करना है। जो इल्म आपने हासिल किया है अल्लाह के बारे में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके दीन के बारे में, उस पॉइंट, उन तीनों पॉइंट पर, उन तीनों चीज़ों पर जो पॉइंट है इल्म, उस पर अमल करना है। अब अल अमलु बिही, इसकी दलील सूरा अल असर के अंदर क्या लफ्ज़ है? अमिलुस्सालिहाती। ये जो दो लफ्ज़ हैं यही इस बात की दलील है कि इल्म लेने के बाद अमल करना है, इल्म लेने के बाद अमल करना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अस्सालिहात, जिसकी मीनिंग हम लोग करते हैं नेक अमल। तो मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान के अंदर ये कहता है कि नेक अमल, अस्सालिहात, नेक काम, तो नेक काम किसे कहते हैं? अगर आप में से कोई ये बात बतला दें तो ये बड़ी खुशी की बात होगी कि नेक काम किसे कहते हैं। अगर कोई भी आप में से बता सकते हो। जी जी, यानी ये जो आप बात कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसके रसूल ने जो बताया उस काम को उसी तरह कर देना। हाँ, लेकिन ये कंप्लीट जवाब नहीं है। ये आपकी बात सही है इतनी, लेकिन ये कंप्लीट जवाब नहीं है। नेक और साले अमल की डेफिनेशन के तौर पर ये बात कंप्लीट नहीं है कि जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा उसको कर देना। सिर्फ इतनी बात करने के ऊपर, अमल करने के ऊपर। जी हाँ, तो यही हम पूछना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जब बोलता है कि अच्छा काम करो तो उसको समझना चाहिए कि अच्छा काम क्या होता है। ये सवाल मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जब भी वो बोले कि अच्छा काम करो तो वो समझे कि अच्छा काम है क्या। उसके लिए इल्म,
लेकिन ये काफ़ी नहीं है। किस बात का इल्म ले अमल करने के लिए? और कोई बता सकते हैं कुछ? इससे पहले के दर्स में ये बात आई थी। चलिए अच्छा, हम आपको बता रहे हैं। कोई अमल जब सवाले होता है उसके लिए दो शर्त है उसके लिए। सबसे पहली शर्त यह है कि वो अमल सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए। सबसे पहली शर्त है कि उसको सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। कोई भी अमल जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। और दूसरी जो शर्त है वो ये है कि अला सुन्नतिर रसूल, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतों का जितना भी तरीक़ा है वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इबादत कैसे करनी है। और लेकिन वो तरीक़ा अपनाने के बाद, मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पर कोई नमाज पढ़ रहा है बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, लेकिन अगर उसकी नमाज का मकसद अल्लाह को खुश करना नहीं है बल्कि कुछ और है, तो वो इबादत सवाले नहीं है, वो क्योंकि उसमें एक शर्त नहीं पाई जा रही है। दूसरी एग्जाम्पल, कोई एक आदमी अल्लाह को खुश करने के लिए बहुत दिल से नमाज पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं है, वो भी सवाले नहीं है। सवाले अमल होने के लिए शर्त है ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, यानी अल्लाह को खुश किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, तब जाकर ये अमल सवाले होगा। तो इसलिए जब भी आप कभी बात करें या कोई आपके सामने बात करे कि सवाले अमल, तो आप उससे ये सवाल ज़रूर करें और ये बात उसको ज़रूर बताएं। क्योंकि ऐसे तो आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर दुनिया में लोग बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उनके अमल सवाले नहीं हैं। गैर मुस्लिम भी अच्छा काम बहुत से कर रहे हैं लेकिन उनके अमल सवाले नहीं हैं। सबसे पहली बात, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, या कोई अच्छे मकसद से, मिसाल के तौर पर गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन किस मकसद से? सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, तब उसकी सवाले होने की पहली शर्त। दूसरी शर्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, तब ये दोनों शर्तें मिलने के बाद वो अमल सवाले होता है। और उसी को उलमा ने इस तरह भी लिखा है कि इन दोनों शर्तों के बाद ही कोई अमल कबूल होता है, अदरवाइज़ रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जब तक ये दोनों शर्तें एक साथ ना पाई जाएं। अब दो बातें और हैं बताने की और उनको भी मैं आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। एक बात छूट गई थी, जहन से निकल गई थी, और एक बात और है। एक बात जो जहन से निकल गई थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और वो बताना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अहम है। अभी हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा वो क्या था? हुसूलुल इल्म, और उसकी दलील क्या था? आप में से कोई बता सकते हैं? अभी आपने जो पढ़ा है, हुसूल इल्म की दलील क्या है? आमनू, ये लफ्ज़ है, और उसका मेन पॉइंट है ईमान, ये भी आपने सुना। तो ईमान की डेफिनेशन क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? ईमान की डेफिनेशन क्या है? बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और वाकई ये इस लायक है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, ईमान। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी तारीफ़ क्या है? परिभाषा इसकी क्या है? जी, सच कहना जी, विश्वास नहीं है, इनकम्प्लीट है। और कोई बताएं आप में से, ईमान किसे कहते हैं? जी, और नहीं, बारकल्लाहु फीक।
हाँ, मुझसे इससे पहले जो दर्स में ये बात आई थी और ये बात मैं आपके सामने रिपीट करूँगा। अक्सर जब हमने देखा है कि एक आम आदमी से जब पूछा जाता है कि ईमान क्या है, तो अक्सर लोग ये बताते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलुल्लाह यानी अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना। ये 6 पॉइंट्स लोग बताते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है, लेकिन ये ईमान की डेफिनेशन नहीं है, ये ईमान के अरकान हैं। यानी किन पॉइंट्स पर ईमान लाना है, ये वो है। यानी हमें अल्लाह पर ईमान लाना है, उसके रसूलों पर ईमान लाना है, उसके फ़रिश्तों पर, उसके किताबों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर। ये 6 पॉइंट्स पर ईमान लाना है। लेकिन ईमान क्या है, इसकी बात कम होती है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात ज़रूर बतलाऊँगा डेफिनेशन के तौर पर। इसको नोट कर लें। मैं पढ़ रहा हूँ। तस्दीकुन बिल जिनानी, इक़रारुम बिल लिसानी व अमलुम बिल अरकानी। ये ईमान की डेफिनेशन है, इसको नोट कर लें। तस्दीकुन बिल जिनानी, इक़रारुम बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। ये ईमान की डेफिनेशन है, ईमान की परिभाषा या तारीफ़ है ये। जी, इक़रारुन बिल लिसानी, हाँ इक़रारुन बिल लिसानी, हाँ इक़रारुन। जैसे यहाँ ये तस्दीकुन है, ये इक़रारुन है, ये अमलुन है। तस्दीकुन बिल जिनानी, इक़रारुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। आइए मैं इसके एक एक लफ्ज़ का आपको माना बता रहा हूँ। तस्दीक का माना होता है सच्चा समझना। तस्दीक का माना होता है सच समझना। तस्दीक का माना सच समझना, जिसको इंग्लिश में वेरीफाई भी कहते हैं। बिल जिनान, बा का माना तो यहाँ पर 7 के होता है, 7, बा का माना 7। जिनान का माना होता है दिल, हार्ट। अल क़ल्ब, जिसका दूसरा माना है अल जिनान का अल क़ल्ब। उसके बाद लफ्ज़ है इक़रारुम बिल लिसान। इक़रार का माना होता है ज़बान से किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, ज़बान से किसी चीज़ को कहना, ज़बान से किसी चीज़ का इक़रार करना। और बिल लिसान उसके बाद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाकायदा, और जिसका माना होता है बिल लिसान में बा का माना होता है 7 और अल लिसान का माना होता है ज़बान, जिसको टंग कहते हैं। तो इक़रारुम बिल लिसान, इक़रार करना ज़बान के साथ। इक़रारुम बिल लिसानी, इक़रार करना ज़बान के साथ। व अमलुन बिल अरकानी, वाव का माना और, अमलुन का माना आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, अमल करना। अमल का माना आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। बिल अरकान, अरकान का माना होता है बड़े बड़े हिस्से। रुकन का प्लूरल है ये, रुकन उसका प्लूरल, अरकान जिसका माना होता है बड़े हिस्से। तो बिल अरकान का मतलब ये हुआ कि इंसान के बड़े बड़े हिस्से, यानी हाथ पैर, ये मतलब है। अरकान का माना है यहाँ पर हाथ पैर, हाथ पैर, ये मतलब है। ये 4 अरकान है इंसान के पास, हाथ पैर, ये 2 पैर 2 हाथ, ये अरकान है। अब पूरी डिफिनेशन का मतलब क्या है ईमान। तो ईमान की डेफिनेशन
3 पॉइंट से मिलकर बनती है। सबसे पहला पॉइंट है ये तस्दीकुम बिल जिनानी, दिल से सच्चा जानना, इकरारुम बिल लिसानी, ज़बान से उसका इकरार करना, व अमलुम बिल अरकानी, और हाथ पैर से अमल करना। ये 3 पॉइंट्स जब मिलते हैं तब ईमान होता है। ये यानी मिसाल के तौर पर हमारा अल्लाह पर ईमान है, इसका मतलब है हम अल्लाह ताला को दिल से सच्चा माबूद मानते हैं। फिर ज़बान से उसका इकरार करना होगा कि मैं अल्लाह को अपना हकीकी माबूद मानता हूँ। फिर तीसरा पॉइंट, हम अल्लाह ताला को माबूद मान रहे हैं, इसका अमल करके दिखाएं, परफॉर्मेंस करें, तब इसका मतलब है ये ईमान है। तब ये ईमान मुकम्मल, तब ईमान है। ये 3 पॉइंट्स ये ईमान की डेफिनेशन है। इसको आप अच्छी तरह से जहन में रखें और नोट कर लें। तस्दीकुम बिल जिनानी, इकरारुम बिल लिसानी, व अमलुन बिल अरकानी, यानी जिस चीज़ का उसने इकरार किया है उसी चीज़ को वो करके दिखाए, तो ये होता है ईमान। तो ये 3 पॉइंट्स मिलकर ईमान की मुकम्मल डेफिनेशन है ये। अब एक आखिरी बात बताकर मैं बात को ख़त्म करूँगा। ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको तकरीबन। आखिरी पॉइंट है, पॉइंट क्या, बस एक इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का एक कौल है, वो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ। और वो इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह का कौल इस एतबार से बड़ा अहम है कि उन्होंने सूरतुल असर जो अभी आपने सुना, जिसकी अहमियत आपने समझा कि जिसमें 4 पॉइंट्स को अल्लाह ने एक ही आयत में जमा किया है, तो इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने इस सूरतुल असर की अहमियत बतलाया है कि इसकी अहमियत क्या है। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने कहा, लौ मा अंज़लल्लाहु हुज्जतन अला खल्क़िही इल्ला हाज़िही सूरता लकफ़तहुम। सबसे पहले उनके हर लफ्ज़ का मतलब हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा लौ मा, लौ का माना होता है, ये लफ्ज़ सबसे पहला है लौ, जिसका माना होता है अगर। लौ का माना अगर। मा अंज़ला, इस लफ्ज़ का माना होगा उसने नाजिल नहीं किया, उसने नहीं उतारा। मा अंज़ला, उसने नहीं उतारा। इसमें 2 लफ्ज़ हैं, पहला है मा और दूसरा है अंज़ला। अंज़ला के साथ जब मा का इस्तेमाल होता है तो आम तौर पर उसका माना होता है, मा का माना होता है नहीं। यहाँ पर अंज़ला के साथ जो इस्तेमाल है मा, उसका माना है नहीं। लेकिन हर जगह पर माँ का माना नहीं नहीं होता। कहीं पर माँ का माना होता है जो, कहीं पर माँ की मीनिंग की ही नहीं जाती ग्रामेटिकल। तो यहाँ पर माँ का माना है नहीं, और अंज़ला का माना उसने उतारा, उसने भेजा। अल्लाहु, इस लफ्ज़ को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे माबूद हकीकी का ज़ाती नाम है अल्लाह। हुज्जतन, हुज्जतन का माना होता है दलील। हुज्जतन का माना दलील, ऐसी दलील जो बात ख़त्म कर दे। हुज्जत कहते हैं ऐसी दलील को जो बात पूरी कर दे, जिसके बाद और कोई ज़रूरत ना हो। आला, इस लफ्ज़ का माना होता है पर, यानी ऑन के माना में। खल्क़ ही, इस लफ्ज़ का माना होगा उसकी मखलूक, हिज क्रिएशन, उसकी मखलूक। इसमें 2 लफ्ज़ हैं, पहला लफ्ज़ है खल्क़ुन और दूसरा लफ्ज़ है ही।
खल्कुन का माना मखलूक और ही का माना वो, तो खल्क ही उसकी मखलूक। इल्ला ये लफ्ज़ इससे पहले आ चुका है जिसका माना होता है सिवाय, एक्सेप्ट के माना में, यानी इससे पहले जितनी बात होती है तो इल्ला उसमें फ़र्क डाल देता है। इल्ला का माना सिवाय, एक्सेप्ट। हाज़ही का माना ये, दिस के माना में। हाज़ा आता है मेल के लिए और हाज़ही आता है फीमेल के लिए, इतना डिफरेंस है, आप जानते होंगे शायद, हाज़ा बहुत सुना होगा आपने। अस्सूरा, अस्सूरा का माना सूरा, और ला कफ़त हुम ये 3 लफ्ज़ से मिलकर बना है। पहला है इसमें लाम, जिसकी मीनिंग यहाँ पर कोई ख़ास नहीं की जाएगी, लेकिन इससे बात पर मजबूती, स्ट्रेंथ आती है। कफ़त का माना होता है वो काफ़ी हो गई, यानी वो इनफ हो गई। कफ़त का माना वो इनफ हो गई, और हुम का माना वो सब। तो ला कफ़त हुम वो उनके लिए काफ़ी ही हो गई, वो उनके लिए काफ़ी ही हो गई। अब उनके पूरे कौल का मतलब और मीनिंग क्या है? लौ मा अनज़लल्लाहु, अगर अल्लाह ताला नाजिल ना करता, हुज्जतन अला खल्क़िही, कोई भी हुज्जत अपनी मखलूक पर, इल्ला हादिही सूरा, सिवाय इस सूरत के यानी सूरतुल अस्र के, लकफ़तहुम, तो ये सूरा उनके लिए काफ़ी हो जाती। एक बार फिर से, लौ मा अनज़लल्लाहु हुज्जतन अला खल्क़िही इल्ला हादिही सूरत लकफ़तहुम, अगर अल्लाह ताला नाजिल ना करता अपनी मखलूक पर यानी अपनी मखलूक के लिए कोई भी हुज्जत सिवाय इस सूरा के, तो वो उनके लिए काफ़ी हो जाती। यानी इस सूरा से इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि इस सूरा पर अगर कोई गौर कर ले और वो कामयाब होना चाहता है, तो मोटे पॉइंट्स के तौर पर, यानी बड़े बड़े पॉइंट्स के तौर पर, इस सूरत के अंदर वो चारों पॉइंट हैं जिससे कोई आदमी कामयाब हो सकता है। लेकिन बाकी कुरान को अल्लाह ने क्यों नाजिल किया? इसीलिए कि इन 4 पॉइंट्स की अल्लाह ने मुकम्मल डिटेल किया है कुरान के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उनकी डिटेल किया है, एक एक बात की। और अगर इस सूरा को देखा जाए तो उसमें अल्लाह ने चारों मेन पॉइंट्स को एक साथ कर दिया है। तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का ये कौल जो है वो सूरतुल अस्र की इम्पोर्टेंस के लिए है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको ये बात भी मालूम हो तो आपको और अंदाज़ा होगा। तो आखिर में बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है, मीनिंग, हाँ, लौ मा अनज़लल्लाहु हुज्जतन अला खल्क़िही इल्ला हादिही सूरता लकफ़तहुम। और ये बात हमेशा याद रखें, 2 बात बल्कि मैं आपको बता दूं ट्रांसलेशन के पर्पस से, कि ये जो जिस तरह मैं एक एक लफ्ज़ को पढ़ रहा हूँ ज़ेर ज़बर, ये पूरा ग्रामेटिकल है, इसमें ज़रा सा भी फ़र्क होने पर ग्रामर और लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है मीनिंग में। लेकिन इतनी डिटेल में आप जा नहीं सकते और आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, इसलिए मैं जो ग्रामर की बात जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर, उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मीनिंग हम देख बात को बता रहे हैं। लौ मा अनज़लल्लाहु, अगर अल्लाह ताला नाजिल ना करता, लौ मा अनज़लल्लाहु, अगर अल्लाह ताला नाजिल ना करता, हुज्जतन अला खल्क़िही, कोई हुज्जत अपनी मखलूक के लिए, लौ मा अनज़लल्लाहु हुज्जतन अला खल्क़िही, अगर अल्लाह ताला अपनी मखलूक के लिए कोई हुज्जत नाजिल ना करता, इल्ला हादिही सूरता, सिवाय इस सूरत के, लकफ़तहुम, तो उनके लिए ये सूरत ही काफ़ी हो जाती, तो उनके लिए ये सूरत ही काफ़ी हो जाती। तो आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि जितनी बातें भी आपने नोट किया है उनको घर जाकर उसको बार बार देखें, और इंशाअल्लाह जो अगला क्लास होगा उसमें आपसे इसके बारे में पूछकर हम बात को आगे बढ़ा देंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह नई बातें आएंगी। लेकिन ये बातें सिर्फ यहाँ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आप उनको समझें। जो बातें अगर आपको समझ में ना आई हों तो दोबारा क्लास में भी आप पूछने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अपनी मालूमात की हद तक उसका जवाब देंगे। अगर कोई ऐसी बात आप पूछ लेंगे जिसके पास मेरी मतलब हमको मालूमात नहीं है, तो इंशाअल्लाह मालूम करके बताएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह
और आपको बताएंगे इसके बारे में। बस ये है कि आप उनको अच्छी तरह याद करके दूसरों को भी बताएं और दावत दें कि वो इल्म की तरफ आएँ लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो भी टूटी फूटी कोशिश है अल्लाह उसको कबूल करे और आखिरत के लिए नजात का ज़रिया बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।